एपिसोड शुरू होते ही हम मियान और हानशांग को देखते हैं जो कि वही पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी हानशांग थक कर एक बेंच पर बैठता है और खो जाता है। उसे देखकर मियान उसके पास आती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो गया है और किस चीज़ में खो गए हो। तो हानशांग बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना मियान, मैं इससे पहले कभी अम्यूज़मेंट पार्क नहीं आता था, पर जब से मेरी माँ मुझे बचपन में एक बार लेके आई थी तब से मैं यहाँ पर कभी नहीं आया। तो मियान कहती है पर क्यों। तो हानशांग कहता है कि मेरी माँ मुझे हर बर्थडे पे यहाँ आकर मेरे साथ खेला करती थी और मेरे माँ के मरने के बाद मैं कभी यहाँ पर नहीं आया। तो ये सुनकर मियान को बुरा लगता है। नेक्स्ट इधर देखते हैं कि एलिन का दिल टूटा होता है और उसके लिए हिवान उसकी कंपनी बनकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, पर एलिन को तो मियान की ही ज़रूरत होती है तो उसे कॉल करने लगती है। तो हिवान कहता है कि उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, मैं हूँ ना आज तुम्हारे साथ, आज तुम बहुत लकी हो क्योंकि आज तुम्हें मेरे साथ इस अम्यूज़मेंट पार्क में खेलने का मौका मिल रहा है। तो ये सुनकर एलिन तो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। तो इधर हम देखते हैं हानशांग और मियान को, जो कि मियान ने हानशांग को कहा होता है कि तो चलो आज इस बार तुम अम्यूज़मेंट पार्क आए हो तो मैं तुम्हारे माँ की जगह में तुम्हारे साथ खेल लेती हो। और ये सुनकर हानशांग भी खुश हुआ होता है। तो वो दोनों भी अम्यूज़मेंट पार्क में खेल रहे होते। तो इधर एलिन और हिवान भी दोनों खेल रहे होते। हिवान तो पूरी ट्राई कर रहा होता है कि एलिन खुश हो जाए और उसके दुख भूल कर उसके साथ खेले, पर एलिन को तो बस उसके सीनियर की ही बातें सोच सोच कर दुख हो रहा होता है। उसका मन ही नहीं लग रहा होता है कि किसी चीज़ में। तो हिवान बहुत ट्राई करता है, उसे बहुत अलग अलग फनी फेस बनाकर दिखाता है, पर एलिन तो हंसने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो ये देखकर हिवान उसे एक गेमिंग रूम में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे कहता है कि वहाँ पंचिंग गेम होती है और उसे कहता है कि जो भी तुम्हारी गुस्सा है ना इस बैग पे निकालो और जो तुम्हारे मन के अंदर है वो सब बोल कर इस बैग को पंच करो, तो ये बटन को पंच करो। तो ये सुनकर पहले तुम एलिन मुंह बना रही होती है, पर फिर भी उसे मज़ा आने लगता है तो वो उस पर सारी भड़ास निकाल देती है। इधर देखते हैं मियान और हानशांग को, जो कि दोनों बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं। मतलब हानशांग अकेला मज़ा कर रहा होता है, मियान तो बस मज़े करने के नाटक कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है झूले से, और बस हानशांग की खुशी के लिए वो झूले पर बैठी हुई होती है। सब उसकी भड़ास निकालने के बाद एलिन को जब हिवान बाहर छोड़ने के लिए जाता है तो एलिन उसे थैंक यू करती है आज उसके साथ खेलने के लिए, वक्त बिताने के लिए। तो ये सब सुनकर हिवान तो उसे कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देखता रहता है और मन में कहता है कि बस तुम इस तरह ही अच्छे से मियान के साथ भी रहना जब तुम्हें पता चले तब। और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है और उसे बाहर गाड़ी में बैठा कर भिजवा देता है। इधर हम देखते हैं मियान को झूले में बैठने से उल्टियाँ हो रही होती है। तो हानशांग उसे पूछता है कि जब तुम्हें डर लग रहा था, जब तुम्हें इसकी आदत नहीं है, मतलब तुम्हें इसमें मज़ा नहीं आता, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और तुम मेरे साथ झूले में क्यों बैठ गई। तो मियान कहती है कि तुम्हारे खुशी के लिए मैंने ये सब किया, तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त किसी ने नहीं बिताया आज तक, तो मैंने बिताया। तो ये सुनकर हानशांग तो मियान को डायरेक्ट गले ही लगा लेता है और उसे कहता है कि सच में तुम जितना मेरा ख्याल रखती है आज तक कोई भी मेरे फीलिंग का इतना किसी ने भी ख्याल नहीं रखा, सच में तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। और ऐसा कहकर उसे गले लगा लेता है। इधर देखते हैं हम मियान एलिन को, जो जा रही होती है कि तभी उसे कुछ बच्चे टकराते हैं और उससे पता चलता है कि मियान भी वहाँ आई थी क्योंकि उन बच्चों के हाथ में फॉन्डन था। तो उसने पूछा था कि ये किसने बनाया है, तो वो बच्चों ने बताया था कि वो दीदी आई थी, उसने हमें सिखाया है।
तो ये सुनकर उसे पता चलता है कि मियान वहीं पर है। तो ये देखने के लिए वो अंदर आती है। तो अंदर आते ही देखती है कि हानशांग और मियान गले लगे हुए होते हैं और हानशांग ने मियान के हाथ पकड़े हुए होते हैं और उसे किस भी कर लेता है। तो ये देखकर उसे पता चलता है, उसे पता याद आता है कि हानशांग ने उसे बताया था कि वो किसी और से प्यार करता है और वो एक केक बनाने वाली मेरी केक गर्ल है। और ये सब सुनकर उसे पता चलता है कि वो गर्ल और कोई नहीं मियान ही है। और उसे ये देखते हुए हिवान देखता है। एलिन उनके पास जाने वाली होती है तो हिवान उसे वहाँ से लेकर बाहर आता है। तो एलिन उसे कहती है कि इसीलिए तुम आज दिन भर मेरे साथ थे ना, ताकि मुझे पता ना चले कि मैं हानशांग मतलब मेरे सीनियर जिस लड़के से प्यार करते वही मियान ही है। तो हिवान कहता है हाँ। और तो कहती है लेकिन मियान ऐसा नहीं कर सकती, मतलब उसे पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ मेरे सीनियर से। तो हिवान कहता है कि तुमने कभी उसे बताया कि तुम जिस लड़के से प्यार करते मतलब तुम जिस सीनियर से प्यार करते वो हानशांग ही है? तो एलिन कहती है कि नहीं। तो कहता है तो इसमें मियान की कोई गलती नहीं है। तो एलिन कहती है कि लेकिन मैं उसे जाकर बता दूंगी हानशांग को कि वो जिस एलिन से प्यार करता है वो एलिन मैं हूँ पेस्ट इंडस्ट्री के मालिक की बेटी एलिन। तो हिवान कहता है कि तो जाकर बता दो और ये भी बता दो कि तुम्हारी जगह पर वो केक बनाने वाली लड़की मियान थी, तुम्हें तो कुछ आता ही भी नहीं, तुम्हारा सारा पोल खुल जाएगा, तुम सबके सामने मतलब हानशांग के सामने झूठी साबित हो जाओगी। तो ये सुनकर एलिन खड़ी रह जाती है और हिवान उसे समझाता है कि मियान तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और उसे कुछ भी पता नहीं है, वो तो बस इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं मालूम है, प्लीज़ तुम उससे मत कुछ करना। ये सुनकर एलिन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिवान और मियान भी घर पर आ जाते हैं। तो आते समय हिवान तो उससे कुछ बात नहीं करता। मियान उसके बात करने की ट्राई करती है पर वो तो फूका गुस्से से बैठा हुआ होता है। तो मियान कहती है कि इस लड़के को भी क्या हुआ, पता नहीं स्ट्रेंज सा बिहेवियर कर रहा है। तो ऐसा कर कर वो भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात को जब हिवान दिन भर मियान उसने भी देखा हुआ होता है कि मियान को हानशांग ने किस किया होता है। तो इसी बारे में सोच रहा होता है और वो मतलब उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो मियान उसे खाने के लिए बुलाने के लिए आती है तो उसे बात नहीं करता। और जब वो मियान कहती है कि जल्दी से खाना खा लो, मुझे एलिन ने मिलने के लिए बुलाया है, तो ये सुनकर वो जल्दी से भाग आता है और कहता है कि तुम एलिन को मिलने नहीं जाओगी। तो मियान कहती है कि तुम कौन होते हो और मैं क्यों ना जाऊँ? तो हिवान कहता है मैंने कहा ना नहीं जाऊँगी। तो मैं कहती है कि पर क्यों? तो कहता है और उसे बहाना ही नहीं सूझ रहा होता है। तो वहाँ पर ही कैक्टस का पेड़ होता है तो उसको अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है देखो मुझे लगा है अब तुम नहीं जा सकती। तो ये सुनकर मियान उसके लिए कहती है कि रुको अभी मैं निकाल देती हूँ। और तो उसके हाथों के कांटे निकालने लगती है। और जब वो हाथों के कांटे निकालने लगती है तो तभी उसे वही बात याद आ रही होती है कि कैसे हानशांग ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, वो कैसे वो दोनों बहुत खुश थे। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। तो पर वो कुछ नहीं कहता। वो तो सब कांटे निकलते हैं तो फिर से वो जा रही होती है। तो कहता है पर अब मैं खाना कैसा खाऊंगा? तो मियान कहती है कि पागल हो क्या तुम? खाना मैंने तुम्हारे हाथ में बैंडेज भी कर दी है, एलिन मेरा वहाँ इंतज़ार कर रही है और तुम ये कि आप बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो। तो कहता है पर अब मैं कैसे खाऊंगा? तुम्हें पता है ना कैक्टस चुभने पर क्या होता है? तो मियान कहती है कि मुझे नहीं पता क्या होता है। तो हिवान कहता है देखा ना, तुम्हें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता नहीं मुझे क्या हो जाए, कहीं मैं बेहोश हो जाए, मेरा हाथ कट जाए, मेरा हाथ सड़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो नहीं तुम मेरे साथ ही रहोगे। ऐसे कुछ भी फालतू के बहाने कर कर उसे वहाँ पर ही बैठा देता है। उसे खाना खिलाने के लिए कहता है। तो पहले तो कहती है कि मैं क्यों खिलाऊँ? तो कहता है मैं कैसे खाऊँ, देखो मेरे हाथ में बैंडेज लगा हुआ है और कैक्टस मुझसे चुभा है ना, तो पता नहीं क्या हो जाए। तो ये सुनकर मियान भी उसे खाना खिलाने लगती है। बहुत ड्रामा कर रहा होता है, हर बात पर अपने हाथ को आगे करके मियान से हर काम करवा रहा होता है। तो ये सब देखकर मियान भी बहुत परेशान हो जाती है पर वो भी चुपचाप सारा काम कर रही होती है। इधर हम देखते हैं एलिन भी उसका इंतज़ार कर रही होती है और कह रही होती है कि मियान
हानचांग, तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों मिली है अपने प्यार करने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खाना खिलाने के बाद मियान कहती है कि अब तो मैं जा सकती हो। तो हिवान कहता है मुझे नहाना है, मुझे नहाना है। तो एलेन के मियान कहती है कि चलो। फिर माँ नहाने के लिए उसे बाथरूम में ले जाती है, उसका टूथपेस्ट लगाती है और उसके हाथों पर एक पॉलीथीन लगा देती है। तो ये सब सुनकर देखकर हिवान कहता है कि मियान मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो मियान कहती है हाँ पूछो। तो पहले तो पूछता है कि तुम मुझे गिफ्ट दोगी। तो मियान कहती है कि तुम्हें क्यों गिफ्ट दूँ। तो कहता है ये नेकलेस तुमने मुझे दिया है वो मैं रख लूँ। तो कहती है जब तक तुम मेरे पास हो तब तक रख लो, जब जाओगे तो मुझे वापस दे देना। तो हिवान कहता है तो मतलब तुम मुझे ये हमेशा के लिए नहीं दे रही हो। तो मियान कहती है कि तुम्हें हमेशा के लिए क्यों दूँ। तो कहता है ये अगर तुम ये एलिन ने मांगा तो एलिन को दे दोगी। तो मियान कहती है हाँ एलिन को तो मैं सब कुछ दे दूँगी क्योंकि जो मेरा है वो एलिन का है। और तो उसे बताने लगती है कि जब मेरे पापा के जाने के बाद कोई मेरा मदद नहीं कर रही थी तब एलिन ही मेरे साथ हमेशा खड़ी थी मेरे बुरे वक्त में। आज जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ पर बेकरी है मेरी यहाँ पर वो सब एलिन की वजह से, इसलिए जब एलिन मुझे कुछ भी मांगेगी तो मैं दे दूँगा। तो हिवान कहता है कि अगर उसने तुम्हें हानश्यांग मांगा तो तुम दे दोगी। तो इस पर मियान थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और कहती है अगर हानश्यांग भी एलिन को चाहता है तो मैं दे दूँगा, मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो हिवान कहता है कि इसका क्या होगा पता नहीं, ऐसे तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी। और इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब अगली सुबह मियान बेकरी की तैयारी कर रही होती है ओपन करने के लिए, तो तभी वहाँ पर हानश्यांग आता है और उसने उसके लिए रिंग खरीदी हुई होती है। तो ये देखकर उसे जब वो फ़ोन करके बुलाता है तो मियान दौड़ी दौड़ी चली जाती है और हिवान को इग्नोर करके चली जाती है। तो ये देखकर हिवान को बहुत बुरा लगता है। और जब वो ऊपर आती है हानश्यांग को मिलने के लिए तो हानश्यांग उसे रिंग कर देकर प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो पहले तो मियान को कुछ समझ नहीं आता। वो कह रहा होता है कि एलिन तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो मियान कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, पर ये कहते ही वो उसे गले लगाता है और उसे गले लगाते हुए देखने के लिए हिवान वहीं पर आ जाता है। और वो जब देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो वो जल्दी से जाकर मियान को कहता है कि मियान उसने एलिन को प्रपोज किया है। तो ये सुनकर मियान को भी याद आता है कि वो मियान नहीं थी, सॉरी एलिन नहीं मियान है। ये सुनकर वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो हानश्यांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ, तुम्हें हमें ब्लेसिंग देनी चाहिए और ऊपर से तुम यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। तो हिवान कहता है कि मुझे मियान से बात करनी है। तो ये सुनकर हानश्यांग कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं बात करनी, जो बात करनी है मैं और एलिन कर लूँगा। और ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से लेके जाता है और उसे बाहर लेके जाता है और उसे कहता है कि देखो मियान, सॉरी वो उसे मियान ही कहता, हम मियान ही कहेंगे क्योंकि वो उसे एलिन समझता है ना। तो कहता है कि मियान तुम हम अब शादी करने वाले हैं, हम दोनों एक साथ हमारी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, जो कुछ भी है तुम मुझे बता सकती हो। तुम और अभी हिवान हाँ जी जो बातें कर रहे थे वो सब उसका कुछ मतलब है क्या। तो मियान कहती है कि मैं तुम्हें कहूँ कि मैं अब तुम मुझे जो समझते हो अगर मैं वो ना हो तो तुम मुझसे प्यार करोगे। तो कहता है इसका मतलब, तो मियान कहती है अगर मैं पेस्ट्री इंडस्ट्री की मालिक की बेटी ना हूँ, अगर मैं एलिन ना हूँ तो तुम मुझसे प्यार करोगे। तो हानश्यांग कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे जिनसंग चिकन सूप में तब मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता था और ये भी नहीं पता था कि तुम पेस्ट्री इंडस्ट्री के मालिक की बेटी हो। मैं तब से तुम्हें चाहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सुनकर मियान उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें सारा एक दिन सच बता दूँगी, जल्दी ही बता दूँगी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान शांग को, जो अपने पापा को सब कुछ बताता है कि प्रेसिडेंट दस्ते की बेटी को आज मैंने प्रपोज किया था और उसने हाँ कर दिया। ये सुनकर उसके पापा उससे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा किया बेटा तुमने, हमें अब हमारी कंपनी के लिए कोई भी रुकावट नहीं आएगी और बल्कि हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। इधर हम देखते हैं मियान को, उसने एलिन को फ़ोन किया होता है और उसे कहती है कि एलिन मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, मैं ना किसी से बहुत प्यार करती हूँ और उसे मुझे अपनी सारी सच्चाई बतानी है और इसी बारे में बात करने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो एलिन भी कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें इसी बारे में मिलने के लिए फ़ोन करने वाली है, चलो हम कहीं कहाँ पर तो मिलते हैं। और ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिन के मम्मी पापा को, जिसके पास उनका मैनेजर आया होता है और उसने सारी कंपनी की, जो हाशियांग की कंपनी है उसके सारे राइवल कंपनी का डाटा लेकर आया होता है और कह रहा होता है कि ये देखो उनकी सारी कंपनी है। और तभी उनके पास हाशियांग के पापा का फ़ोन आता है और वो कॉन्ग्रेचुलेशन कहकर कहते हैं कि आपकी बेटी को तो अच्छा सा ससुराल मिल गया है, आप चिंतित मत होना। तो ये सुनकर पहले तो डायरेक्ट एलिन के पिताजी पहले तो थैंक यू कहते हैं और फिर कहते हैं कि क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।